नमस्कार साथियों, अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए कैसे V5 फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि V5 फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है तो याद रखिए कि जब भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती होगी ही होगी। जब भी आप कोशिश करेंगे कि भाई हम दो शब्द इंग्लिश बोल ले, हम दो लाइन इंग्लिश की लिख ले, तो याद रखिएगा कि गलती होगी ही होगी। और ये बात आपको भी पता है कि जब भी आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं या आप किसी भी सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं तो आप वहां पे कुछ ना कुछ तो गलती करते ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर आपके जो है वीक है। और कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ना, वो होता है V5। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना सच में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिटेन अच्छा हो जाए, आपका स्पोकन अच्छा हो जाए, तो भाई आपको जरूर से जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा V5 फॉर्मूले का यूज करना और कैसे आप इससे अपना रिटेन अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपना इससे स्पोकन अच्छा कर सकते हैं। और जब आपको सही नॉलेज हो जाएगी V5 की, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की, तो आपसे गलती होना बंद हो जाएगी। और जब गलती होना बंद हो जाता है ना, आदमी को पता चल जाता है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, कैसे किसका कहां पे यूज करना है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और तब आप वहां से क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। इंसान को जब पता चल जाता है ना कि भाई मेरी कमजोरी ये है, और जब उस कमजोरी पे आप काम करना शुरू करते हैं तो वो कमजोरी धीरे धीरे क्या होती है, आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तब जाके आप कहीं भी सेंटेंस सही से लिख सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ये इवन यहाँ तक कि आप कहीं भी कभी भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों को V5 के बारे में नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी पॉइंट को मिस किया तो भाई फिर उसके बाद मुझे मत कहिएगा कि मुझे बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, 25 मिनट की होगी, बट समय देने की कोशिश करिए। ठीक है, समय दीजिएगा तभी जाके आप सीख पाइएगा। कहा जाता है कि सफल होने के लिए कुछ भी शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है या कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज करना चाहते हैं उसको समय दे देना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, आप जिस चीज को समय देते हैं वो चीज आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्पीकिंग अच्छी करनी चाहते हैं, रिटेन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको इसको समय देना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहीं से कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हुआ है V5। अब ये V5 क्या होता है इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, V5 का होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस V5 को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बोला V1, V2, V3, ठीक है, V4 और हमने बोला यहाँ पे V5। अब ये पांच चीजों हमने लिख दिया, जिससे हमको ये समझ में आया कि भाई V5 का फॉर्मूला क्या है, ये V5 है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आप में से इतने कितने ऐसे लोग हैं जिनको राइट तरीके से, यानी कि सही तरीके से इन पांचों का यूज करना आता है। आपको पता है कि कहां पे V1 लगता है, V1 किसे कहते हैं, इसका यूज कहां पे होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है और इसका यूज कब और कहां और कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको रियलिटी में पता है तो भाई अभी भी आप स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। यहां से हमने यहाँ पे बोला V1, तो अब ये V1 क्या है, हम इसके डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें, जिससे आपको याद रहे। अगर हम बोर्ड पे लिखना शुरू करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी 2 घंटे 3 घंटे की हो जाएगी। इससे अच्छा क्या है, इसको समझते हैं। अब हमने यहाँ पे V1 लिखा, तो ये V1 होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वर्ब के 5 रूप होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा आज के बाद से कि टेंस किसे कहते हैं बाबू, तो आप क्या बोलिए कि सर टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के ही 5 रूप होते हैं। एक्टिव वॉइस के 5 रूप होते हैं, जिसे बोलते हैं V1, V2, V3, V4 और V5 बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आप या तो टेंस कहिए या वर्ब कहिए, एक्टिव वॉइस कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, कोई भी बात अलग अलग नहीं है। ठीक है, सब एक ही होता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो कहा जाता है कि भाई आपको अंग्रेजी अगर सीखना है तो आपका कमांड टेंस के ऊपर होना चाहिए। सही बात है, टेंस के ऊपर। तो हम लोग किसके ऊपर कमांड कर रहे हैं, हम लोग टेंस के ऊपर ही कमांड कर रहे हैं। और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइम कितने प्रकार के। इससे पहले पिछली वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, इसमें भी थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेंगे, ताकि कुछ लोग नए जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने V5 लिख दिया। ठीक है, V5 लिख दिया और यहाँ पे अब लिखा हुआ है V1। तो V1 को समझने से पहले एक लाइन और समझ लीजिए कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के ही 5 रूप हैं।
ठीक है, तो ये क्या होता है, तो याद रखिए कि वर्ब जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा होगा या लगने की संभावना होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। इसलिए 90% जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। ये पहली बात हो गई। उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, यानी कि दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि वर्ब जिसे ना हम देख सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे आप रोना को देख नहीं सकते हैं, आप रोना को छू नहीं सकते हैं, बस आप महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कैसे कर सकते हैं, तो आप किसी के बॉडी के एक्शन और स्टाइल से महसूस कर सकते हैं। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या इस पढ़ाना शब्द को देख सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। आप सिर्फ मेरी बॉडी के एक्शन और स्टाइल से ये महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपने माइंड को, ये एक मैसेज दे पा रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। आप जिस मुद्रा में अभी बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ मोबाइल लेके कहीं पे साइड में बैठे हुए तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप रील्स देख रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे आप कुछ कर रहे हैं। वो अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी के एक्शन और स्टाइल से वो लोग क्या करते हैं, कोई भी इंसान एक अंदाजा लगाता है कि कोई व्यक्ति क्या है, कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ब्स को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो किसी के बॉडी के एक्शन और स्टाइल से ये महसूस कर सकते हैं। ये पहली बात हम लोगों ने समझ ली। अगर आप लोग कहिएगा कि सर वर्ब्स के ऊपर एक फुल वीडियो लेके आइए, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल आज की ये जो वीडियो ये V5 के ऊपर में, ये कैसे हम इसका कब और कहां पे यूज करते हैं, तो वर्ब हमको थोड़ा हमारा समझ में आ गया। ये V1 लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे पहले V1 को समझना है। तो V1 होता क्या है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का पहला रूप होता है। ये बात हमको सबसे पहले समझ में आएगी। V1 लिखा है तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो आपका पहला रूप होता है। अब ये दूसरी बात इसमें क्या आ गई कि ये जो होता है ना, ये जो होता है ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर में या इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर में जितने भी वर्ब्स के लिस्ट आप लोग देखते हैं वो सभी किस किस फॉर्म में रहते हैं, वो V1 में ही होते हैं। और V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मीन्स नाउन। तो नाउन क्या होता है, दो प्रकार का नाउन होता है। एक जो नाउन होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर होता है। और दूसरा जो नाउन होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ब भी होता है कि एक वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है और दूसरा वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। और कहा जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये पांचों वर्ब में पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन कौन सा वर्ब प्लूरल है, ताकि जब हमको सब्जेक्ट मिलेगा तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसमें से सही वर्ब को चूज कर पाएंगे। कि अगर हमारे सामने सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब को चूज कर पाएंगे उसके साथ में, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में प्लूरल वर्ब को लगा पाएंगे। तो हमको इसके लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। ये बातें हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये बात हमको समझ में आ गई कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो V1 जो होता है वो पहला रूप होता है और V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमको एक और बात समझना है कि भाई यहाँ पे हम एक और बात लिखते हैं कि V1 जो होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है। यानी कि V2, V3, V4 और V5 जो है ना, ये सब बनाया गया है। सबसे पहले आया कौन, ये आया, और उसके बाद इसके थ्रू क्या है कि इन सभी को बनाया गया। यानी कि ओरिजिनल ये है और ये सब क्या है, ये डुप्लीकेट है, इसके लिए इनको बनाया गया अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब ये V1 का यूज होता क्या है, किस टेंस में इसका यूज होता है, तो V1 का जो यूज होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है। V1 का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। जैसे आपने यहाँ पे बोला आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका V1 है, और यहाँ पे देखिए ये गो टू पटना क्या है, इसको अदर वर्ड आप बोल सकते हैं। तो ये बातें हमको समझ में आ गई
कि V1 जो होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे I के जगह पे U भी लगा सकते हैं और U के साथ में गो, आप V भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आप दे भी लगा सकते हैं, आप राम एंड श्याम, आप सीता एंड गीता, बॉयस लगा सकते हैं, गर्ल्स लगा सकते हैं, पीपल लगा सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सबको इस गो के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि V1 जब प्लूरल है और इसके साथ में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो प्लूरल आएंगे। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर आई कैसे लगा दिया, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट इसका जो स्थान है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आई के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे हैव भी जो है वो प्लूरल है, बट उसके साथ में आई के साथ में है भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमको समझ में आ गई। तो V1 जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, V1 जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, V1 जो होता है वो ओरिजिनल होता है। V1 का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। V1 का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आपको एग्जांपल बना के बता दिया, आई गो टू पटना, यू गो टू पटना, वी गो टू पटना, डे गो टू पटना, राम एंड श्याम गो टू पटना, सीता एंड गीता गो टू पटना, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, V2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे V2 को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपने बोला कि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, तो V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में जो है V2 का यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि V1 क्या है, प्रेजेंट टेंस है, V2 क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है। अब जो V2 होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो V2 जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, ठीक है, और प्लूरल भी होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आप इसको बोल सकते हैं कि बोथ, दोनों हैं, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ में हर एक सब्जेक्ट को लगा सकते हैं, आई को लगा सकते हैं, यू को लगा सकते हैं, वी को लगा सकते हैं, दे को लगा सकते हैं, ठीक है। आप ही को लगा सकते हैं, आप सी को लगा सकते हैं, आप एनी अदर कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ में लगा सकते हैं V2 के साथ में। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया आई, यू, वी, दे, ही, सी, ठीक है। आपने ये सारे सब्जेक्ट लिख दिए। अब इसके आगे आपको, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था गो, ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। द आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, सी वेंट, ठीक है। ही वेंट टू पटना, ठीक है। यू वेंट टू पटना, वी वेंट टू पटना, दे वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, सी वेंट टू पटना। मैं पटना गया था, आप पटना गए थे, हम लोग पटना गए थे, वे लोग पटना गए थे, वह पटना गया था, वह पटना गई थी। ये बात हमको समझ में आ गई। तो V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है सिंपल पास्ट में, और ये ना सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमको समझ में आ गई। तो आप बोल सकते हैं कि V2 जो होता है, इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इट इज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, यानी कि इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसका यूज कहाँ पे होता है, सिंपल पास्ट में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा बात है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 जहाँ पे लिखा था वहां पे V2 लिखिए, और प्लस यहाँ पे अदर वर्ड दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारा लिखा, यहाँ पे V2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे ये अदर वर्ड आ गया। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। V1 जैसे V1 में क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, V2 में क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। एकदम आसान है, कुछ भी भारी चीज नहीं है, ठीक है। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, चलते हैं अपने V3 के ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम V3 पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पे V3 पे जब हम आ गए, तो अब हम बोलेंगे कि V3 क्या होता है। तो V3 का मतलब होता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो V3 का मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब अब क्या है कि भाई परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या, यानी कि V3 जो है हमको सीधा पता है, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द, यानी कि V3 क्या है, परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट, ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है, इस तरीके से। तो फिलहाल हम इसको सिर्फ परफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसका 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 जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेसिक वाला प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V3 सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सॉरी, हैज, हैव,
प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे V3 पता है भाई, यहाँ पे लिखा है तो लिखेंगे क्यों नहीं। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप कैसे पता करेंगे कि भाई सब्जेक्ट के साथ में हैज कहाँ पे लगेगा, हैव कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा सिंगुलर, क्या लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपने यहाँ पे बोला ही, आपने बोल दिया सी, आपने बोला राम, ठीक है, आपने बोला सीता, ये सब क्या, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इन सब के साथ में क्या लगा देंगे, हैज लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने फिर से लिखा प्लूरल, क्या लिखा, प्लूरल। ठीक है, अब आपने प्लूरल लिखा तो आपने बोला आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल, तो इनके साथ में क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। तो आप बोल सकते हैं ही हैज गॉन, he has gone, she has gone, Ram has gone, Sita has gone। ठीक है, I have gone, you have gone, we have gone, जैसे हम यहाँ पे सॉरी gone पहले लगा देते हैं, gone to पटना, gone to पटना। ठीक है, हमने यहाँ पे पटना लगा दिया, gone to पटना। ठीक है, पटना लगा दिया, थोड़ा सा समझिएगा, जगह का थोड़ा सा अभाव पड़ता है इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, I have gone to Patna, you have gone to Patna, we have gone to Patna, they have gone to Patna, he has gone to Patna, she has gone to Patna, Ram has to gone to Patna, Sita has to gone to Patna, राहुल हैज टू गो टू गॉन टू पटना। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्ट्रक्चर लगा दिया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाते हैं, और उसके बाद V3 लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, या आपका हैज आ गया, और प्लस V3 यहाँ पे, और प्लस अदर वर्ड आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी बात हमको समझ में आगे होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको कहा जाता है। इसका एक और टेंस जिसे इसका और इस्तेमाल होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो वो सब चीज हम लोग टेंस में सीखेंगे। फिलहाल हम आपको V5 की क्या है, एक बेसिक आपको नॉलेज दे रहे हैं। जैसे क्या है कि आपको इतना तो पता होगा कि आप गलती और सही आप पकड़ पाइएगा, आप गलत यूज नहीं करिएगा। हाँ सॉरी, ये क्या होता है, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों होता है। और हमने आपको बता भी दिया कि भाई इसके साथ में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो एक हेल्पिंग वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। तो सिंगुलर के साथ में हैज को लगा देंगे, प्लूरल के साथ में हैव को लगा देंगे। ये बातें हमको समझ में आ गई। आप चलते हैं हम लोग V4 के ऊपर में। ठीक है, V4 को भी समझ लेते हैं। चलिए, ये V4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे V4 लिखा, तो V4 क्या होता है, तो V4 चौथा फॉर्म होता है, सबको पता है, चौथा लिखा हुआ तो चौथा ही होगा। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इसका यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब इसका कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो अब जैसे आपने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी हम प्रेजेंट में ही चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने लिख लिया, तो अब इसका कुछ एग्जांपल भी लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप आई के साथ में क्या करेंगे, एम लगा देंगे। सॉरी, एम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई के साथ में स्पेशली एम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इज लिखा है। तो आप यहाँ पे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही, सी, इट, राम, सीता, ETC, ठीक है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सब के साथ में क्या लगा देंगे, इज। ठीक है, और इधर आर को लिया था, जैसे आपने बोला यू, वी, दे, ठीक है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। ठीक है, इन सब के साथ में आप क्या लगा देंगे, आप इन सब के साथ में आर लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, गोइंग लगा देना है। ही इज गोइंग टू पटना। ठीक है, ही इज गोइंग टू पटना, और यहाँ पे सॉरी, आई एम गोइंग टू पटना। तो आई एम गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना, सी इज गोइंग टू पटना, इट इज गोइंग टू पटना। इट को तो खैर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया। राम इज गोइंग टू पटना, सीता इज गोइंग टू पटना, ETC। ठीक है, जैसे आपने बोला यू आर गोइंग टू पटना, यू आर गोइंग टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना, दे आर गोइंग टू पटना, राम एंड श्याम गोइंग टू पटना, सीता एंड गीता गोइंग टू पटना। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई कि भाई
कंटिन्यूअस टेंस में जो यानी कि बिफोर का यूज जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने लिख लिया। और आपको एक छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि बिफोर को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला ना कि मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अभी खड़ा हूं, तो अब इस पे तो रहा रही नहीं आया, तो रहा रही नहीं आया, लेकिन काम जारी है। तो इसमें भी दो कंडीशन होता है कि भाई हम लोगों को शुरू से क्या सिखाया गया कि अगर काम जारी है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रहा रही यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कोई काम जारी है लेकिन वो अगर कुछ समय के लिए जारी है, यानी कि टेम्पररी टाइम के लिए अगर जारी है, टेम्पररी का मतलब होता है तत्काल, यानी कि कुछ समय के लिए, समझिए अपनी भाषा में कुछ समय के लिए अगर जारी है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं एनी टाइम पढ़ाते ही रहूंगा, मैं कुछ समय के लिए पढ़ा रहा हूं फिर ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आपने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो ये सूरज पूरब से निकल रहा है, यहाँ पे भी रहा रही आ गया, लेकिन सूरज पूरब से डेली निकलता है, तो ये एक परमानेंट एक्शन होता है। तो जो परमानेंट काम जारी रहता है ना, वो कभी भी बंद होने वाला जो काम नहीं है, जो परमानेंट जारी रहेगा लेकिन रहा ही रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। परमानेंट जारी है तो उसका यूज हम कहां पे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकल रहा है, द सनराइजेस इन द ईस्ट होगा, और आप बोलेंगे कि सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है तो शाम को क्या होगा, वो अस्त भी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, यानी कि सूरज निकल रहा है तो शाम को अस्त हो जाएगा, यानी कि काम जो चल रहा है वो कुछ समय के लिए चल रहा है। सूरज निकलने का काम हो रहा है, फिर बाद में वो क्या करेगा, अस्त भी हो जाएगा। लेकिन सूरज पूरब से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज जो पूरब से निकल रहा है वो क्या है, वो डेली पूरब से ही निकलेगा, कभी भी पश्चिम से नहीं निकलेगा या उत्तर या दक्षिण से नहीं निकलेगा। तो ये एक परमानेंट एक्शन होता है। तो जो परमानेंट एक्शन होता है तो रहा रही हो उससे कोई मतलब नहीं है। परमानेंट एक्शन जो होता है वो V1 से बनता है, और जो टेम्पररी काम जारी रहता है वो V4 से बनता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठे हैं, ये सब क्या है, ये सब एक टेम्पररी एक्शन है। तो जो टेम्पररी जारी काम है वो V4 में आएगा, जो परमानेंट जारी काम है वो V1 में आएगा। आपको छोटी सी जानकारी के लिए बता दिया। इसको मैंने डीप में थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया है किस वाली वीडियो में। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको ये 2 रूल्स ग्रामर के पता होने चाहिए, जो कल की ही वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, टाइम एंड टेंस की वीडियो है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे बिफोर का हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने V5 के ऊपर में, जो हमारा लास्ट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी बताया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन पे। यहाँ पे V5 लिखा है, तो याद रखिएगा कि ये जो V1 होता है ये प्लूरल होता है, और ये जो V5 होता है ना, ये जो V5 है ये क्या है, तो V5 का मतलब होता है कि ये V5 जो होता है ये सिंगुलर होता है, ठीक है। V5 लिखने की जरूरत नहीं है, ये V5 तो यहाँ पे लिखा है। तो V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। और इसको सिंगुलर बनाया कैसे जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा। जैसे आपने यहाँ पे नाउन लिखा, ठीक है, तो नाउन को क्या कर, जैसे जो भी नाउन होते हैं वो सभी सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और जो भी वर्ब होता है वो सभी प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा V1 क्या मतलब ओरिजिनल, तो V1 जो भी होता है वो, यानी कि वर्ब जो होता है वो V1 में ही रहता है। V2 V3 V4 V5 तो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म है तो ये कौन से फॉर्म में रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे आपने यहाँ पे वर्ब भी लिख दिया, ठीक है, ये वर्ब लिखा, ठीक है। तो नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको 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 प्लूरल बनाया जाता है। तो नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जिसमें उसमें हम एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ते हैं, या हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें आईईएस को जोड़ते हैं, तो वो नाउन क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा बॉय, अब ये बॉय में आप क्या करेंगे, ये सिंगुलर है, इस बॉय में आपने एस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। आपने बोला GIRL गर्ल, अब इस गर्ल ने आपने एस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। बट यहीं पे ये जो वर्ब होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब इसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं हम इसको सिंगुलर, तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं, या हम इसमें IES जोड़कर जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये सिंगुलर। जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, अब इस गो में ये गो क्या है, ये V1 है, ये गो क्या है, ये V1 है, तो यानी कि ये प्लूरल है। अब हमने इसमें ES जोड़ दिया तो ये गोज हो गया। अब ये क्या बन गया, ये V5, यानी कि ये सिंगुलर बन गया। आपने यहाँ पे बोल दिया डांस, ठीक है, आपने डांस बोला था, अब ये डांस लिखा, ये कौन से फॉर्म में, ये आपका V1 में। अब आपको इसको V5 बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एस लगा देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी लगा है, ये बन गया V5, तो ये हो गया सिंगुलर।
तो जब भी हम नाउन में एस सी एस को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, और वर्ब में एस सी एस को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, एकदम अपोजिट नियम काम करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, और इस तरीके से उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि पहचान क्या है कि उसमें एस ई एस या आई ई एस लगा लास्ट में होगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जैसे दोनों एक ही भाई है, तो ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है इसका भी यूज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा सर, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। सर एग्जाम्पल देके बताइए। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला ही, सी, इट, राम, सीता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करिए, गो के जगह पे क्या लगा दीजिए, गोज टू पटना। गोज टू पटना, देखिए ऊपर में लिखा होगा गोज, V5 में गोज। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। सी गोज टू पटना, वह पटना जाती है। इट गोज टू पटना, चलिए यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। राम गोज टू पटना, सीता गोज टू पटना, etc जो भी नाम लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमको समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे आज पांचों फॉर्म को समझा। आपको अगर इसको और डिटेल में समझना है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसके लिए और डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बारीकी से पहले वर्ब्स को समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसके पूरे डेफिनेशन को समझाऊंगा, और तब उसके बाद इसको टेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करके कैसे इससे आप लोग और थोड़ा सा और इसमें अच्छे से कैसे बन सकते हैं इसके बारे में भी समझाऊंगा। लास्ट में हमने बोला था कि भाई हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि आप सभी को प्रैक्टिस करना सिखाएंगे कि कैसे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए उस प्रैक्टिस को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में क्या है, 1 मिनट का काम है। ठीक है, जैसे अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है आई, यू, वी, दे, ही, ठीक है, सी, राम, सीता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिफोर को लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, बिफोर को लेंगे तो ज्यादा लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बिफोर में क्या है कि ये एक सिंगुलर भी वर्ब है, प्लूरल वर्ब भी सबके साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे आई के साथ में क्या लगेगा, एम, यू, वी, दे के साथ में क्या लगेगा, आर, और ही, सी, इट या सीताराम के साथ में क्या लगेगा, इज। अब इन सब के साथ में क्या लगा देंगे आप, यहाँ पे आप लगा सकते हैं गोइंग। आप कोई भी एक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कम लगा दीजिए, कम में आईएनजी लगा देते, ये हो जाएगा कमिंग। आप यहाँ पे डांस लगा लीजिए, डांसिंग हो गया, ई आई है। आप कोई भी वर्ब यहाँ पे लगा सकते हैं, जस्ट लाइक आपने बोला रीड। ठीक है, तो आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग हो गया, etc आप जो भी मन करता है आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, गोइंग टू पटना कर दीजिए, गोइंग टू पटना। आप जो जगह का नाम लगाना सकते हैं लगा सकते हैं, दिल्ली उल्ली जो लगाना होगा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम बताते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, यू आर, वी आर, दे आर गोइंग टू पटना, ही इज गोइंग टू पटना, सी इज गोइंग टू पटना, राम इज गोइंग टू पटना, सीता इज गोइंग टू पटना। अब यहाँ पे गोइंग को हटा दीजिए। आपने बोला आई एम डांसिंग, I am coming, you are coming, we are coming, they are coming, he is coming, she is coming, सीता is coming, मोहन is coming। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट को सेम रखना है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लिखाइएगी, आप यहाँ पे जितना भी वर्ब्स लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, यानी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, आप कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं या कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे अपने माइंड के साथ में, जहाँ पे हम बिना हिंदी सोचे अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे, ठीक है, I am going to Patna, you are going to Patna, we are going to Patna, they are going to Patna, he is going to Patna, she is going to Patna, मोहन is going to Patna, सोहन is going to Patna। कोई भी नाम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम आते हैं कमिंग पे, I am coming to, ठीक है, I am कमिंग टू पटना, मैं पटना आ रहा हूँ। ठीक है, सही है। आई एम कमिंग टू पटना, यू आर कमिंग टू पटना, वी आर कमिंग टू पटना, ठीक है, दे आर कमिंग टू पटना, ही इज कमिंग टू पटना, सी इज कमिंग टू पटना, मोहन इज कमिंग टू पटना, सोहन इज कमिंग टू पटना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डांसिंग, आई एम डांसिंग, you are dancing, we are dancing, they are dancing, he is dancing, she is dancing, मोहन is dancing, सोहन is dancing। ठीक है, आप डांस के आगे कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला I am dancing in the classroom,
You are dancing in the classroom. We are dancing in the classroom. They are dancing in the classroom. He is dancing in the classroom. She is dancing in the classroom. Mona is dancing in the classroom. Sohan is dancing in the classroom. आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आपने यहाँ पे बोला आई एम रीडिंग, तो रीडिंग क्या गया, बुक लगा दीजिए। आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, मोहन इज रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक। आप इस तरीके से कोई भी नाम लगा सकते हैं। तो जैसे आई आपने बोला तो मेरी तरफ, अपने तरफ हाथ होना चाहिए। यू बोला तो सामने वाले की तरफ हाथ होना चाहिए। हम लोगों ने वी बोला तो आप और मैं दोनों मिला के क्या बन गए, वी बन गया। और उसके बाद आपने बोला दे, तो आप दे क्या है कि हमको आपको छोड़ने के बाद वो लोग क्या है, वो लोग दे है। अब ये हाथ ही की तरफ जाएगा, ये हाथ सी की तरफ जाएगा, ये नाम की तरफ जाएगा। जैसे आपने बोला सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, ये सब हाथ क्या जाएगा, ये दोनों ऊपर जब जाएगा तो हम नाम लेंगे किसी का। ये इधर एक हाथ इधर जाएगा तो ही, और इधर जाएगा तो सी। ये दोनों हाथ इधर जाएगा तो ये हो जाएगा दे, अपनी तरफ है आई, आपकी तरफ है यू, और दोनों तरफ जाएगा तो वी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे लोगों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।